बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। मैं आपकी कंपनी की मोबाइल जो मेरे पास हजारों की मात्रा में है उनके पार्ट्स निकालूंगा जिन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। मैं पहले ही आपकी कंपनी के मोबाइल के पार्ट्स निकाल कर उनका क्वालिटी चेक करवा चुका हूँ। ओनर कहता है कि ये बहुत मुश्किल है, वैसे भी इस काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें फाइनेंशियली और ना ही वर्कर के थ्रू मदद करूंगा। जो तुम्हें करना होगा खुद करना होगा। जब भी तुम्हारा काम पूरा हो जाए मेरे मैनेजर को कॉल करना। वो उसे कार्ड देता और वहां से चला जाता है। और अब जिंग किसी भी कीमत पर उन सभी मोबाइल्स के पार्ट्स को निकाल कर कंपनी को दिखाना चाहता है, जिसके लिए उसे टीम चाहिए। उसे एक जगह चाहिए जहां पर वो सभी मोबाइल्स को रख सके, जहां पर उसके लिए लोग काम कर सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। साथ ही अब जो उसकी दुकान थी जिसके अगेंस्ट उसने बैंक से लोन लिया था वो भी उससे छिन जाती है क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाया। जिंग के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसीलिए उसे अपने स्कूटर को भी बेचना पड़ता है। उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। जिंग उसके पैर पकड़ लेता और कहता है कि मुझे काम की जरूरत है। उसका दोस्त उसे विंडो क्लीनिंग के काम में लगा देता है, यानी कि उसे हवा में लटक कर विंडोज को साफ करना होगा। और अब जिंग के पास जितने भी मोबाइल है वो एक जगह रेंट पर लेकर उसकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक करके उन सभी मोबाइल्स को वहां पर ले आता है ताकि उन्हें रिपेयर किया जा सके, उनके पार्ट्स को निकाला जा सके। लेकिन काम करने के लिए उसे हेल्पर्स की, वर्कर्स की ज़रूरत है क्योंकि अकेले वो इतने सारे काम नहीं कर सकता। सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो तय करता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है और जो इसी इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं। इसीलिए एक लेडी से मिलता है जो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन कंपनी में एक्सीडेंट की वजह से उसके सुनने की शक्ति चली गई, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया और अब वो छोटे मोटे काम करती है। जिंग पूरी सच्चाई से उसे अपना पूरा प्लान बताता और कहता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो लेडी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो एक दूसरे आदमी के पास जाता है जो पहले कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन वो एक अच्छा फाइटर था और एक दिन फाइटिंग के दौरान दूसरे फाइटर की मौत हो गई, जिस वजह से उसे जेल हो गई, उसकी नौकरी छूट गई। अब वो जेल से तो बाहर आ चुका है लेकिन उसके पास काम नहीं है।